Good evening, students. Today I'm just making a video on prepositions, and this topic is very important for all the classes क्योंकि prepositions आप सभी को आने चाहिए. Without it you cannot frame a sentence. ठीक है, prepositions के बिना आप sentences में means a sentence is meaningless. ठीक है, प्रपोजिशन पे पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डाल चुकी हूँ, तो आज मैं सीधा एग्जांपल्स कुछ सेंटेंसेस को लेके आई हूँ थ्रू विच यू विल कम टू नो कि प्रपोजिशंस क्या है. ठीक है, प्रपोजिशंस होते क्या है. ऑलरेडी आई हैव टॉट यू बिफोर इन 6 or 7 वीडियोज़ आई सेंड टू यू. प्रपोजिशन क्या है, वो शब्द या वो वर्ड्स जो एक नाउन का दूसरे नाउन से रिलेशन स्टैब्लिश करें. ठीक है, मीन्स बहुत टाइप के प्रपोजिशंस होंगे. कोई टाइम को दिखाएगा, कोई जगह को दिखाएगा, कोई डिस्टेंस को दिखाएगा. मीन्स तो ये सारे प्रपोजिशंस अभी आप जब एग्जांपल्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज डेफिनेशन बताने से तो कुछ होगा नहीं. व्हेन यू विल see the sentences, you will read, you will use, then only you will understand what exactly prepositions are and how important they are in English language. So let's start now. So we'll start from here. See, today I am just going to teach you some specific prepositions. Specific one. Like you can see, relationship in space और प्लेस. ठीक है, स्पेस एंड प्लेस, एक जगह का दूसरी जगह से रिलेशन बताने वाले वर्ड्स को इस कैटेगरी में कुछ प्रपोजिशंस यहाँ पे दिए हुए हैं. जस्ट लाइक यू कैन सी व्हाट आर दीज प्रपोजिशंस. जैसे टू, एट, इन, अक्रॉस, बिफोर, बाय, ऑन, फ्रॉम, ओवर, ऑन टू, above, under, off, into, out of, up. ठीक है, ये एक तरह से आपको क्या बताएंगे, रिलेशनशिप. मैंने जैसे बोला ना, संबंध, स्थान सूचक. स्थान सूचक कि इस जगह से मैं कहूँ, अगर मैं घर से आ रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम कमिंग फ्रॉम होम. इस वर्ड, इस सेंटेंस में मैं घर से आ रही हूँ. आई, मैं हूँ. एम, आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो एम हो जाएगा. वर्ब है कमिंग. होम हो गया घर. तो कौन सा वर्ड रहा बीच में जिसने स्लेश दोनों जगह के रिलेशन को स्टैब्लिश किया, वो है से. इंग्लिश में उसे मैंने क्या कहा, फ्रॉम. तो ऐसे ही शब्दों के बारे में आज आप देखेंगे. जैसे आइडेंटिफिकेशन क्या होगा इसमें. ठीक है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि वो कौन सा प्रपोजिशन है. जैसे वर्ब में कहाँ लगाने से. ठीक है, आप कहाँ से आ रहे हैं मैंने बोला, तो क्या हो जाएगा आंसर, आई एम कमिंग फ्रॉम होम. तो ये जस्ट टू आइडेंटिफाई. आप एग्जाम्पल देखेंगे जैसे फ्रॉम से टू तक. फ्रॉम टू, मैंने कहा ना फ्रॉम. अगर मैं बोलूँ मैं दिल्ली से चमोली आ रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू चमोली. को आपकी मतलब हिंदी में आप समझ पाओ इसलिए हम इसे सीख रहे हैं. यहाँ पे मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ. सो ठीक है. सो अशोक इज गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल. ये देखो, फ्रॉम माने से, टू माने को. सो अशोक इज गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल. अशोक फ्रॉम होम माने घर से कहाँ जा रहा है, स्कूल को जा रहा है. हमने अभी क्या सीखा, फ्रॉम टू, एक प्रपोजिशन जो स्पेस और प्लेस को बता रहा है. फिर है नेक्स्ट ऑन टू. ऑन टू कहाँ पे आता है, जब ऊपर से किसी चीज़ पर आना, ऊपर से किसी चीज़ का दूसरी चीज़ पर आना. सो लाइक अ लिजर्ड फेल ऑन टू द टेबल. देखो एग्जाम्पल दिए हुए हैं. लिजर्ड मीन्स छिपकली. फेल पास्ट टेंस, फॉल का पास्ट टेंस गिरी. ऑन टू द टेबल फ्रॉम द वॉल, मतलब दीवार से किसी चीज़ का टेबल पर गिरने की स्थिति. पहले दीवार पर थी, वहाँ से अचानक कहाँ गिरी, टेबल पर. तो इस कंडीशन में जो प्रपोजिशन आएगा वो हो जाएगा ऑन टू. क्या प्रपोजिशन होगा, ऑन टू. अ लिजर्ड फेल ऑन टू. ऑन द टेबल नहीं कहेंगे. ऑन द टेबल कब होता है, जब कोई चीज़ ऑलरेडी स्टेबल स्टेट में है. जैसे अगर कोई बुक टेबल पे है तो मैं कहूँगी द बुक इज़ ऑन द टेबल. बट जब कोई चीज़ किसी और जगह से ऊपर से नीचे की ओर गिरते हुए दूसरी चीज़ पे आ गिरती है तो हम उसे कहेंगे ऑन टू. ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर. फिर वैसे ही ऑफ, कहीं किसी से अलग होना, कहीं किसी चीज़ से अलग होने को ऑफ कहते हैं. जबकि ओ और एफ, ऑफ,
वो अलग है, सिंगल एफ वाला, और ये है ऑफ। द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल। तो जम्प्ड ऑफ द टेबल मतलब कैट टेबल से नीचे जंप किया ना, तो टेबल से अलग हुई, तो इसलिए क्या आ रहा है, ऑफ द टेबल, जंप ऑफ द टेबल। ऑन, ऊपर, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर रखा हुआ, जैसे मैंने अभी बता दिया, जो स्टेबल है ऑलरेडी। आई एम सिटिंग ऑन अ स्टूल, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। ओवर, किसी चीज़ के ऊपर होना, लेकिन ओवर माने होता तो ऊपर है, बहुत सारे ऊपर होते हैं प्रपोजिशंस, बहुत सारे ऐसे प्रपोजिशन जिनका मीनिंग ऊपर होता है, लेकिन सबका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट है। ओवर है कि किसी चीज़ के ऊपर होना लेकिन उसे न छूना, ओवर। अ फैन इज़ मूविंग, एग्जाम्पल है, अ फैन इज़ मूविंग ओवर योर हेड। देखो पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है बट इट्स नॉट गोइंग टू टच माई हेड। तो ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं, ओवर। जैसे मैं कहूँगी तो बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री या ओवर द बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर से बर्ड्स उड़ रहे हैं बट बिल्डिंग में टच नहीं कर रहे हैं। तो इस स्थिति में कौन, इस ऊपर शब्द के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रू। थ्रू माने में होकर, मतलब दो चीज़ों के बीच में होकर आप जा रहे हैं। सो जैसे है, द बॉय रैन थ्रू द गेट, थ्रू द गेट, एक लड़का गेट से अंदर को दौड़ा, तो हम क्या कहेंगे, ही रैन थ्रू द गेट, ठीक है। गो थ्रू द बुक, ये भी एक हम बोलते हैं, गो थ्रू द बुक मतलब पूरी किताब को पढ़ो, बीच में से गुजरना मतलब उस चीज़ को कवर करते हुए निकलना। सो द बॉय रैन थ्रू द गेट, ये हमने किया यहाँ पे एक एग्जाम्पल। फिर है अगेंस्ट। अगेंस्ट का एक तो यहाँ पे हम प्रपोजिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए अगेंस्ट माने होता है सहारा। जैसे मैं कहूँगी कि दीवार के सहारे मत खड़े हो, तो मैं क्या कहूँगी, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। एक अगेंस्ट होता है किसी चीज़ के विरोध में होना, अगेंस्ट होना, वो तो अलग सिचुएशन है। ये प्रपोजिशन में है, तो प्रपोजिशन में अगेंस्ट माने होता है सहारा या मीन्स किसी चीज़ के सहारे। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेंगे। Yes, you can see the example of the same statement क्या है, ये देखिए आप एग्जाम्पल, यू कैन सी नाउ, पीपल वर सिटिंग अगेंस्ट द वॉल। लोग दीवार, अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के सहारे बैठे हुए थे, ठीक है, उस पर लग के। सो दैट इज़ कॉल्ड अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पे ऑन द वॉल नहीं आएगा, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर कि ऑन द वॉल नहीं बोलोगे। बिटवीन भी एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब होता है दो के बीच। सो अ पैरट इज सिटिंग बिटवीन अ हेन एंड अ डक। अब आप क्लास में दो, मान लो सुमित है और साहिल बैठा है और उसके बीच में मनोज बैठे, तो मैं क्या कहूँगी, मनोज इज सिटिंग बिटवीन सुमित एंड साहिल, ठीक है। सो बीच वर्ड के लिए हम इंग्लिश में जो प्रपोजिशन है वो है बिटवीन। रिमेंबर, अमंग, दो से अधिक। अगर मान लो कोई एक चीज़ मुझे कहनी है और मुझे दो लोगों में बांटनी है, तो दो बच्चे मेरे पास आए, मैंने कहा कि ओके जस्ट टेक दिस टॉफ़ीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन यू। दो बच्चों के बीच बांटनी है तो मैंने बोला बिटवीन यू। अगर वह दो से ज़्यादा लोगों के बीच बांटनी है तो 4-5 बच्चे, मैं कहूँगी ओके टेक दिस थिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग योर सेल्फ। तो ज़्यादा के लिए आता है, दो से अधिक के लिए आता है अमंग। अ लिटिल चाइल्ड वॉज लॉस्ट अमंग द पीपल, एक छोटा सा बच्चा लोगों के बीच खो गया। अब इनटू प्रपोजिशन गति करते हुए, मैंने बहुत बार प्रपोजिशन पढ़ाए हैं बट आई थॉट दैट्स अगेन वी शुड मेक अ वीडियो ऑन, आई शुड मेक अ वीडियो ऑन इट, क्योंकि कई बार पढ़ाने के बाद भी आप लोगों को तो समझ में आते ही नहीं है। सो यू जस्ट लिसन अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनटू माने होता है गति करते हुए, मतलब बाहर से अंदर आना। आई एम गोइंग इन टू माई रूम, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर मैं ऑलरेडी कमरे में हूँ तो मैं क्या कहूँगी, आई एम इन माई रूम, आई एम जस्ट इन द रूम। बट जब मैं बाहर से अंदर की ओर गति में हूँ, मूव में हूँ, तो मैं कहूँगी आई एम गोइंग इन टू द रूम। जैसे शी वेंट इन टू द रूम। इन माने ऑलरेडी अंदर होना, गतिहीन स्थिति में। देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, इन द क्लासरूम में, ठीक है। अब बिहाइंड माने होता है पीछे, पीछे। देयर इज़ अ स्कूल, और गतिहीन स्थिति में, बिहाइंड माने पीछे, गतिहीन स्थिति में। जैसे अगर मेरे घर के पीछे की स्कूल है, मैं क्या कहूँगी, देयर इज़ अ स्कूल बिहाइंड माई रूम, देयर इज़ अ स्कूल बिहाइंड माई हाउस। आफ्टर,
आफ्टर माने भी पीछे है पर गतिशील, देखो डिफरेंस है। बिहाइंड माने कोई ऐसी चीज़ जो स्टैंड है, स्टिल है, तब तो मैं बिहाइंड बोलूँगी। लेकिन अगर कहूँगी कि पुलिस चोर के पीछे लगी हुई है या भाग रही है, तो क्या हो जाएगा? गतिशील है ना, लगी मीन्स दैट इज़ इन अ मूव, तो हो जाएगा द डॉग रैन आफ्टर द कैट। देखो, द डॉग रैन आफ्टर द कैट, बिल्ली के पीछे डॉग भागा। तो यहाँ पे पीछे वर्ड के लिए हम बिहाइंड यूज़ नहीं कर सकते। बिहाइंड किस स्थिति में आएगा? जब कोई चीज़ स्टेबल सिचुएशन में है तब बिहाइंड होगा। और अगर कोई चीज़ गतिशील अवस्था में हमें पीछे वर्ड का यूज़ करना है तो वहाँ पे हो जाएगा आफ्टर। इन फ्रंट ऑफ, गतिहीन, फिर से देखो बिल्कुल हिंदी में दिया है, ऐसे ही आप इसको लिख भी लेना। शी हैज़ अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। कोई चीज़ गतिहीन है, स्टैंड है, स्टिल है, तो सामने के लिए वो शब्द आता है इन फ्रंट ऑफ, माने सामने। शी हैज़ अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, उसके घर के सामने एक मैंगो का पेड़ है। अब बिफोर माने भी सामने होता है, लेकिन यहाँ पे गतिशील, जैसे राम वॉज रनिंग बिफोर द स्पेक्टेटर्स। प्लीज़ रिमेंबर, बहुत खास चीज़ें हैं ये जो आपको समझनी है। राम वॉज रनिंग बिफोर द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स माने होता है दर्शक, तो राम दर्शकों के आगे दौड़ रहा था। तो जब सामने वर्ड मूवमेंट के साथ आएगा तब तो बिफोर आएगा, ठीक है। और अगर स्टैंड स्टिल वाली सिचुएशन होगी तो आएगा इन फ्रंट ऑफ। वैसे ही पीछे के लिए अगर कोई चीज़ स्टेबल है, स्टिल है, तो बिहाइंड आ जाएगा। लेकिन अगर मूवमेंट हो क्या आएगा? आफ्टर आएगा। सो होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया है। अभी वन मोर, इसमें एक और रह गया एग्जाम्पल, लास्ट हमारा। कुछ और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ आप लोगों को। सम मोर प्रपोजिशंस लाइक अंडर माने नीचे, छाते नुमा चीज़ के नीचे, स्पेशली अंडर आता है। जैसे अ मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, ठीक है। छाते नुमा मतलब क्यों लिखा गया? स्ट्रक्चर वाइज पेड़ कैसा होता है? छाते जैसा ही होता है ना, जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला, पेड़ ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में कोई चीज़ नीचे शब्द का अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा बिहाइंड, सॉरी व्हाट आई एम स्पीकिंग, अंडर। अ मैन इज स्लीपिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अप माने ऊपर, ठीक है, अप माने ऊपर, पर ढालू रास्ते पर, कोई स्लोप में कोई चीज़ ऊपर को जा रही तो अप आएगा। जैसे शी क्लाइंब्ड अप द हिल और द स्टेयर्स, शी क्लाइंब्ड अप द हिल, वो पहाड़ी पर चढ़ी, तो यहाँ पे अप आएगा। अब यहाँ पे ऊपर मतलब अब ऑन या ऑन टू नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? डिफरेंस है। जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर को कोई चढ़ रहा है कहीं स्लोप वाली स्थिति में, ढालू जगह में, तो अप आता है। और द स्टेयर्स, इवन सीढ़ियों में भी हम नीचे से ऊपर सीढ़ियों में चढ़ते हैं तो हम कहूँगे आई एम जस्ट क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स। स्टेयर माने सीढ़ियाँ। अप डाउन माने नीचे ढालू रास्ते पर, सेम। द मदर केम डाउन द स्टेयर्स, केम डाउन द स्टेयर्स, सीढ़ियों से नीचे आई, डाउन। अब नया जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है एट, किसी चीज़ के बराबर। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, एट द प्लेटफॉर्म, किसी चीज़ के बराबर मतलब ये एक प्लेस को बताता है। एट, एट एक तो छोटी जगह से भी, छोटी जगह के साथ भी एट यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ आई एम स्टेइंग एट पुनगांव, मैं इन पुनगांव नहीं बोलूँगी, इट्स अ वेरी स्मॉल प्लेस। आई एम स्टेइंग एट गैरसैंड, तो ये छोटी जगह में एट आता है। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं क्या कहूँगी? आई एम जस्ट रिजाइडिंग इन दिल्ली, बड़ी सिटी में भी इन आता है। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, कोई जगह के लिए वहाँ पर, कोई बराबर जगह में, जैसे ट्रेन कहाँ पे पहुँच गई है? बराबर प्लेटफॉर्म में, तो एट आएगा। दे आर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल, समझ में आ रहा है? दे आर सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल। एट का यूज़ बहुत जगह होता है, जैसे दे आर वेटिंग फॉर यू एट द गेट, वो गेट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अब छोटे गांव व कस्बों के लिए, जैसे मैंने अभी बोला, वहाँ भी एट आता है। ही वॉज बॉर्न एट हरदुआ गंज, एक जगह का नाम है, छोटी जगह। देखो जो बड़े सिटी है ना, मेट्रो सिटी, उनसे पहले इन आएगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि वो दिल्ली में पैदा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली हो जाएगा। बट छोटी जगह जो होती है, कस्बे जो होते हैं, उनसे पहले एट आता है। देखो इन दिखा रहा है, शहर देश आदि के लिए हमेशा इन आता है। ही लिव्ड एट अलीगढ़, देखो एट अलीगढ़ आया बिकॉज अलीगढ़ इज स्मॉल प्लेस, बट यूपी स्टेट का नाम है इन यूपी। इन आएगा बड़े सिटी, शहर से आगे, और छोटे कस्बे, छोटे शहरों से पहले एट, जैसे हमने ऊपर के एग्जाम्पल में भी देखा। अब अपॉन मनी क्या होता है? ऑन हमने देखा स्टिल, ऑन टू
ऊपर से नीचे गिरने की स्थिति में। अब अपॉन मान और ओवर भी आपने पढ़ा कि कोई चीज़ किसी के ऊपर बट विदाउट टचिंग। अब अपॉन है नीचे से किसी चीज़ पर। ध्यान से समझना इन सारे एग्जाम्पल्स को, राइट डाउन इन द सेम वे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अब है नीचे से किसी चीज़ पर ऊपर आना, अपॉन नीचे से किसी चीज़ पर ऊपर आना। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द कॉट, कॉट माने होती है चारपाई, नीचे से ऊपर जंप किया ना बिल्ली ने चारपाई में, तो क्या हो जाएगा, द कैट जम्प्ड अपॉन द कॉट। तो आई होप कि आप जब जो मैंने बोला है उसे लिखना भी, उसे समझना भी, एंड यू विल बी एबल टू यूज़ दिस प्रपोजिशन करेक्टली इन योर पैराग्राफ राइटिंग एंड एनीवेयर। ठीक है, जहाँ भी आप लिखोगे वहाँ पे आप सही यूज़ कर पाओ, इसीलिए आपको प्रपोजिशन पढ़ाए गए हैं। होप इट्स ऑल क्लियर टू यू। एंड ये सारी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसे 10th वालों को भी नहीं आता और 6 वाले भी लिखेंगे, सब लिखेंगे, क्योंकि ये सभी क्लासेस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।